ये मार्केट में कैमरा घुमाना ये भारत का विकास है। यहाँ पे भोपूर नहीं बज रहा, लवारी को ना छुए, बम हो सकती है। इतनी औकात नहीं, टैरिफ लगवा सकते हो, 100% टैरिफ लगवा। आप क्या सेब बेचते थे वहाँ जाकर के? 100% टैरिफ लगा सकते हो। शुक्र है भाई साहब ने ये नहीं बोला कि उधर भी आरएसएस या मोदी सरकार बैठी है जो दंगे करवा रही है, जो आपस में लड़वा रही है। ये तो बहुत तो ऐसा ही बयान देते हैं कि कहीं भी हिंदू मुसलमान का लफड़ा हो गया तो भैया आरएसएस और भाजपा का अहम रोल था। और कब्जा करने के लिए पैदल सिपाही चाहिए। पैदल सिपाही हमारे यूपी के काफी हैं। दुनिया का कोई देश हो आके लड़ ले, यूपी वाले निपटा देंगे। और वो पाकिस्तान है क्या? अभी 2 बम और फाड़ेगा तालिबान आकर के, ये भीख मांगने चला जाएगा यूएनओ में कटोरा लेकर के। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है बिंदास भारत पर। पाकिस्तान अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर एयर स्ट्राइक करता 9 अक्टूबर को, जिसकी प्रतिक्रिया में अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर बड़ा हमला करता है और पाकिस्तान के 58 सैनिक मारे जाते हैं। ये आज की खबर, 58 सैनिक और 30 घायल हैं। पाकिस्तान पर बड़ा प्रश्न ये उठ रहा है कि जब अगर भारत हमला करता है तो ये आरोप लगता है कि भारत हमला कर रहा है, भारत हिंदू मुस्लिम कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान भी मुस्लिम है और अफगानिस्तान भी। तो दोनों समुदाय क्यों आपस में लड़ रहे हैं, इसी पर लोगों से बात करेंगे। और क्या पाकिस्तान पर अभी भी अफगानिस्तान बड़ी कार्रवाई करने वाली है? क्योंकि जब से अफगानिस्तान के मंत्री, जो विदेश मंत्री भारत में आए हुए हैं, अमीर खान मुत्तकी जी, और उस पर पाकिस्तान और बौखलाया हुआ है। तो क्या ये जो यहाँ पर हम वो बयानबाजी होती है कि भारत हिंदू मुस्लिम करता है इसलिए लड़ाई झगड़े होते हैं, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों एक ही समुदाय के हैं, तो आखिर इतना बड़ा हमला क्यों हुआ पाकिस्तान पर? देखिए, ये किसी समुदाय विशेष का झगड़ा नहीं आपस में, ये जमीनों की लड़ाई है। हाँ। और दूसरी बात, अफगानिस्तान नोट कमाने की जगह है और पाकिस्तान ने पहला हमला किया है, इसका मतलब उसने क्रिया की है। अफगानिस्तान ने पलट के वार किया है, इसका मतलब उसने प्रतिक्रिया की है। ठीक है। और इन सब के पीछे एशिया और मध्य एशिया सबको उलझाए रखने वाला एक ही देश है, अमेरिका, जिसको पूरा यूरोप समर्थन करता है। वो हर तरीके से, हर एंगल से रूस को घेरना चाहते हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान इस चीज को समझ रहा है? भाई वो बिकाऊ सरकार है, वो बिके हुए लोग हैं भाई, उनका कोई धर्म ईमान नहीं है। फिर से स्टेशन बनेगा, 1999 से पहले स्टेशन था पाकिस्तान के अंदर अमेरिकी को, अब फिर से बनेगा। कोई बात नहीं है, घेर रहे हैं पूरी तरह से रशिया को। और भाई इसमें एक फायदा हो सकता है ये, क्योंकि बलूचिस्तान आजाद हो सकता है। इस लड़ाई में बलूचिस्तान आजाद हो सकता है। अगर चाल उल्टी पड़ गई तो बलूचिस्तान हाथ से गया, कंफर्म है। अफगानिस्तान तो आरोप लगा रहा पाकिस्तान पर कि इन्होंने आईएसआई के जो आतंकवादी हैं उनको पाल कर रखा है, इसीलिए हमने इतनी बड़ी कार्रवाई की है, और अगर ऐसे करते रहे तो हम पाकिस्तान पर पूरा कब्जा कर सकते हैं। शुक्र है भाई साहब ने ये नहीं बोला कि उधर भी आरएसएस या मोदी सरकार बैठी है जो दंगे करवा रही है, जो आपस में लड़वा रही है। ये तो बहुत तो ऐसा ही बयान देते हैं कि कहीं भी हिंदू मुसलमान का लफड़ा हो गया तो भैया आरएसएस और भाजपा का अहम रोल था। तो शुक्र है वहां का नहीं बोला। अब वो तालिबान जो सोच रहे थे पाकिस्तान को हम उसकी भाषा में जवाब देंगे, हमने तो दिया ही दिया, अब तालिबानी भी दे रहे हैं। 25 चौकियां उनकी अंडर ले ली, 22 उनके जवान मार दिए। अभी और पता नहीं कितनी, हम तो सोच रहे दिवाली जल्दी आए, हमारे से पहले दिवाली उन्होंने शुरू कर दी तालिबानियों ने बनानी। और अभी उनके मुत्तकी साहब थे जो विदेश मंत्री, वो भी भारत का दौरा करके गए, उनको पता चल गया शायद कि भारतीय जो हिंदू है दिवाली कैसे मनाते हैं। हालांकि भारत ने उनको 20 एम्बुलेंस गिफ्ट दिया है, इसलिए तो नहीं कि पाकिस्तान के जो लोग अगर घायल हो तो उनको रेफर करने के लिए। हो सकता है वो दिखाएंगे उनको कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फिर वहीं फेंक देंगे उनको। क्या पाकिस्तान सगा किसका हुआ है आप बताओ? किसी का सगा हुआ है पाकिस्तान? कितनी बार जाकर के हमारी जितनी सरकारें आई 1947 से टिल आज 2025 में जी रहे हैं, सबने कोशिश करी चलो हम वो हैं पड़ोसी मुल्क हैं, समझौता करते हैं, अच्छी शांति अमन से रहते हैं। लेकिन जब जब भारत ने शांति अमन चाहा उसने आतंकवाद चाहा। अभी बहुत एग्जांपल है, भारत के हर राज्य में बम फटते थे, ट्रेनों में ब्लास्ट थे, ताज होटल तक में ब्लास्ट थे। तो जितनी आतंकवादी घटनाएं थी ना, ये पाकिस्तान कर रहा था क्योंकि उसको शांति चाहिए नहीं थी। और कहते हैं सत्य पराजित नहीं हो सकता, थोड़ी देर के लिए टल सकता है, तो वही था। अब तालिबानी आ गए ना, अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया, अब जाकर के इनको धो रहे हैं पटापट। ये बहुत अच्छा है। जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो टीटीपी है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये आरोप लगा रहा है कि हमारे लोगों को लगातार पाकिस्तान मार रहा, 80,000 से ज्यादा लोगों को मार चुका अभी तक। और अगर पाकिस्तान अब चुप नहीं रहा तो पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई होगी, अफगानिस्तान के तालिबान मंत्री बोल रहे हैं। लेकिन आप जो कह रहे हैं, एक बड़ा प्रश्न उठा रहे हैं कि पाकिस्तान, अमेरिका सबको नचा रहा है, तो पाकिस्तान की गोद में तो अमेरिका फिर दौड़ के गया जब भारत पर हमला किया था। देखिए, पाकिस्तान को जितना वो कर्जा मांगेंगे पाकिस्तान वाले, वो और देगा। उसको पावर पॉइंट चाहिए, उसको पूरे एशिया मध्य एशिया में आग लगा के रखनी, सब जानते हैं।
अमेरिका ही है इसके पीछे, और उसको पूरे यूरोप का समर्थन है। बाकी भाई ने हमारे सारी बातें मेरे मुंह की कह दी है, अब मैं क्या बोलूँ, इन्होंने कही तो दिया है सब कुछ। भैया वो अमेरिका पूरे एशिया पे कब्जा कर रहा है, जो खुद अपना देश नहीं बचा पा रहा। 8800 करोड़ 8800 करोड़ पर डे नुकसान हो रहा है उसको। उसकी जितनी सरकारी संस्थाएं हैं सब पे ठप हो गया, ताला लग गया है। वेतन देने का उसके पास पैसा नहीं है, और कर्जा चुकाने के लिए, मतलब ब्याज चुकाने के लिए उसने ब्याज पे पैसा उठा लिया है। तो वो अमेरिका जो अपने देश की स्थिति ठीक नहीं कर पा रहा, वो दूसरे देशों के ऊपर बातें कर रहा है। अभी नोबेल पुरस्कार था, वो किसी और को मिल गया तो कह रहा देखो जी उन्होंने मेरे से साठगांठ करी थी इसलिए मैंने उनको नोबेल पुरस्कार उनको दे दिया, नहीं तो मेरे को मिलना था। तो वो डोनाल्ड ट्रंप जो एक कथनी पे रहता ही नहीं है, उसकी करनी और कथनी में इतना डिफरेंसेस है, इतना तो भारत में हिंदू मुसलमान के बीच में नहीं होगा, तो उसका भरोसा करना। और वो पाकिस्तान है क्या? अभी 2 बम और फाड़ेगा तालिबान आकर के, ये भीख मांगने चला जाएगा यूएनओ में कटोरा लेकर के। तो ये भीख मांग करके अपने बच्चों की परवरिश के लिए विदेशों में पैसा जुटा रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम देख लो, आटे आटे को मोहताज हो रखी है। आर्मी कितनी अमीर है वहाँ की आर्मी देख लीजिए कितनी अमीर है, और लोग भूखे मर रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, ये पाकिस्तान के मंत्री नकवी ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भारत को हम सबक सिखाए थे, उसी तरीके से पाकिस्तान अफगानिस्तान को भी सबक सिखाएंगे। तो भारत के सामने तो खुद सरेंडर कर गए, तो भारत को कहाँ सबक सिखाया उन्होंने? एक बात मैं कहूँगा, युद्ध हथियारों से नहीं लड़ा जाता है, मिसाइलों से नहीं लड़ा जाता है, और कब्जा करने के लिए पैदल सिपाही चाहिए। पैदल सिपाही हमारे यूपी के काफी हैं। दुनिया का कोई देश हो आके लड़ ले, यूपी वाले निपटा देंगे। ये जो कह रहे हैं ये अपने हिसाब से कह रहे हैं, ठीक है। अब हम चाहते हैं, अब हमारी समझ से हमारे मन की सरकार नहीं, वरना सीज़फायर नहीं होना चाहिए था। इनको इनकी औकात पता चल जाती, 20 दिन युद्ध करके देख लेते, पता चल जाता। इनको सब हिसाब किताब समझ में। वैसे 3 दिन में सरेंडर कर गए तो 20 दिन में सीज़फायर नहीं होना चाहिए था। इतनी बड़ी बात बोलती। ये चाह रहे हैं जैसे पाकिस्तान, यूक्रेन, रशिया और कई देश जो बर्बाद हो रहे हैं युद्ध के अंदर, भारत को बर्बाद होना चाहिए था। और इनकी सरकार नहीं थी तो सीज फायर लगवा दिया, क्योंकि उसकी आर्मी का चीफ आकर के हाथ जोड़ गया था, भैया हमारे पास भुखमरी की कंगार पे आ गए हैं, सीज फायर करवा दो। तब सरकार ने और हमारे आर्मी चीफ ने किया। लेकिन जब आपकी सरकार थी, वैसे आपने बड़ा बयान दिया कि हमारी सरकार थी तो 93,000 सैनिक क्यों छोड़ दिए थे बिना पीओ के लिए? शिमला समझौता क्यों कर लिया था? जब पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश था तो बांग्लादेश एक और हमारे सिर पे बना के तैयार क्यों कर दिया था? 65 करोड़ देने के लिए गांधी जी अनशन पे क्यों बैठ गए थे? ये भी बता दो। आप ही तो कह रहे हो आपकी सरकार है तो सीज फायर कर लिया, हमारी सरकार होती तो सीज फायर नहीं होता। उसको उसकी भाषा में जवाब देते। जब आपकी सरकार थी तब तो आप कुछ कर नहीं पाए, उल्टा एक और हमारा नासूर पैदा कर दिया, बांग्लादेश हमारे सिर पे बिठा दिया। तो ये बात करेंगे। वैसे देखिए, आप कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार होती, आप कह रहे हैं अगर हमारी सरकार होती तो सीज फायर नहीं करवाती। तो ये बताइए, नरेंद्र मोदी 140 करोड़ लोगों के सरकार है, उसमें ना तो हिंदू के हैं, ना मुस्लिम के, ना सिख, ना ईसाई, वो पूरे 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। तो आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? तो फिर जनता के मन का काम क्यों नहीं किया? जनता के आप वोटिंग करवा लिया, कितनी जनता सीज फायर के पक्ष में थी? वो डोनाल्ड ट्रंप कहता है मेरे पास हाथ जोड़ते रोते हुए आए थे तब मैंने सीज फायर करवाया है इंडिया पाकिस्तान का। ये कोई बात होती है? किसी के आगे किसी की धमकी से हम लोग डर जाएंगे? किसी की धमकी से हम लोग डर जाएंगे? सीज फायर कैसे हुआ ये बताइए आप। वो अफगानिस्तान से नहीं लड़ सकता पाकिस्तान, और हमसे कैसे लड़ लेगा? इनको पता नहीं है इंटरनेशनल मुद्दे होते क्या है। आप जो है ना किसी आम जनमानस के ऊपर बम नहीं फेंक सकते हो। अगर आज पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं, टैरिफ लगवा सकते हो, 100% टैरिफ लगवा। आप क्या सेब बेचते थे वहां जाकर के? 100% टैरिफ लगा सकते हो। वो अमेरिका जो आए दिन भारत को बर्बाद करने की नीति चल रहा है, मैं कहता हूँ सोगिया का 200 में क्या जरूरत है वहां व्यापार करने की? पूरा यूरोप है, पूरा एशिया है, वहां करेंगे ना, वहाँ करेंगे। कहना क्या उसने लगाया, हम चाहे हम भी लगा सकते हैं, लेकिन हम नहीं लगाते क्योंकि हमारे को पता है ना, जब वो इतना बुरा काम हमारे साथ करते हैं, हमारे देश के साथ इतना बैर करते हैं, अरे भैया नहीं करना था, क्यों माना आपके कहना? सीज फायर अमेरिका के कहने पे किया तो पेट्रोल लेना भी बंद करना चाहिए रशिया के साथ, इजराइल का साथ देना भी बंद करना चाहिए था। वहां जाकर के यूक्रेन और रशिया के युद्ध में जो समझौता कराने के लिए गए थे मोदी जी, जो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद उनको जब जन्मदिन विश किया, नरेंद्र मोदी को तो नीचे लाइन में लिखी कि आपने यूक्रेन और रशिया में जो समझौता कराया था उसके लिए भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो ये कौन से डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हैं? अब यही विकास है, आप कह रहे हैं यही विकास है, मतलब सीज फायर लगाया वो विकास नहीं है, लेकिन उसने बोल दिया भैया आपने समझौता कराया मैं धन्यवाद करता हूँ, वो विकास है। ये मार्केट में कैमरा घुमाना ये भारत का विकास है। यहाँ पे भोपू नहीं बज रहा, लवारिस ना छुए बम हो सकती है। पहले यहाँ पे भोपू बजते थे, जितने पुराने लोग
पूछो। G20 होता है, उसका प्रचार किया जाता है, 420 होता है, उसको छिपाया जाता है। पेपर लीक, कच्चा बादाम पक्का बादाम का करेंगे प्रचार? कौन सी 20? नहीं, इनसे पूछिए कच्चा बादाम पक्का बादाम का करेंगे प्रचार, अगर G20 का नहीं करेंगे। और G20 जब भारत में हुआ तो जितनी वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपतियों की धर्मपत्नी आई थी वो भारतीय संस्कृति में थी। देखिए G20 हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाता है ना, तो वो तो G20 हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाता है। तो 420 की बात कर रहा हूँ। राहुल गांधी क्यों कर रहे हो? 2014 से लेके आज तक इतना कर्जा कैसे हो गया? 2014 से लेके आज तक इतना कर्जा हो गया। मूल प्रश्न को दबा दिया जाता है हिंदू मुस्लिम की बातों के नीचे। हम लोग अफगानिस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई से शुरू हुए थे, अफगानिस्तान पाकिस्तान की लड़ाई पे शुरू हुए थे, और कहाँ आ गए भाई साहब? ले आए खींच के। आप ले G20 पे, आप ले डोनाल्ड ट्रंप पे, आप वहीं रहते हैं ना। आपको डोनाल्ड ट्रंप का सीन बाहर याद आ रहा था, और हमने बता दिया कि जब आपकी सरकार थी कांग्रेस की तो 93,000 सैनिक छोड़ दिए, 52 सैनिक अपने नहीं छुड़ा पाई थी। तो उससे क्या फायदा हुआ? एक फायदा बताओ हमें। फ्यूचर में कई काम होते हैं, एक फायदा पॉजिटिव होते हैं, निगेटिव भी हो जाते हैं। पाकिस्तान को बांग्लादेश अलग करने का फायदा क्या मिला? गर्लफ्रेंड आ गई भाग के वहाँ से, एक बता दो। चौकीदार के लिए गर्लफ्रेंड आ गई भाग के। 4 रुपए कमाई। मैंने बताया, मैंने कुछ बताया, मैंने बंद शब्दों में बताया, मैंने कोई गलत बात कही? बताओ। परिवार से तो नहीं आए? नहीं, आपके परिवार से आ सकती, मेरे परिवार से नहीं आएगी, मेरे परिवार से नहीं आएगी। लेकिन आप प्रश्न पर रहिए, आप लोग लड़ाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस ये बताइए, वही मैं कह रहा हूँ। नहीं सुनिए, वही नहीं, प्रश्न पर रहिए, कोई बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या पाकिस्तान ISIS के आतंकवादियों का ठिकाना नहीं है? क्या ISIS के आतंकवादियों को पाल कर नहीं रख रहा है? ISIS पाकिस्तान को पालता है भाई साहब, आप उल्टी बात कर रहे हो। वहाँ चलती आर्मी वाले की, आवाम भूखी नंगी है, और आर्मी वाले के पास इतना पैसा है कि स्विस बैंक भरा हुआ है उनके पैसों से।